तो पिछले एपिसोड में सुई सिंह जब अपने लोगों के साथ में सिंगयुन के ऊपर नजर रख रही थी, तभी उसी वक्त वहां पर बहुत से पावरफुल लोग आ गए थे और उन्होंने इन सभी को चारों तरफ से घेर लिया था। अब इनको यहाँ पर देखते ही सुई सिंह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सभी लोग दिखने में काफी अजीब भी लग रहे थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि नाइन कोल पैलेस का फॉर्मेशन भी बहुत ही तेजी से कांपने लगा था, जिस बात के वजह से ग्रेट एल्डर यूसा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और इसके बाद वो अपने मास्टर सुई सिंह से पूछती है कि क्या हमारा फॉर्मेशन स्टेबल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात से सुई सिंह भी अब काफी घबरा गई थी और फिर इसके तुरंत बाद ही वो यहाँ से किसी दूसरे जगह पर चली जाती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि इस जगह से कोई पावर बाहर निकलती है और इसके वजह से इन पर अटैक करने आए हुए सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन ग्रेट एल्डर यूसा जानती थी कि उसकी मास्टर सुई सिंह इस वक्त कहाँ पर गई होगी और इसीलिए वो बाकी लोगों के साथ में एक जगह पर आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुई सिंह इस वक्त कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगी थी। लेकिन ग्रेट एल्डर यूसा को पता नहीं था कि अभी इस वक्त यहाँ पर क्या हुआ, जिसके वजह से वो इसके बारे में जानने के लिए सुई सिंह से पूछने लगती है। तब इस पर सुई सिंह इनसे कहती है कि अगर मेरा अंदाजा सही है तो इस वक्त नाइन कोल्ड फॉर्मेशन के अंदर जो कुछ भी हुआ था वह सब असल में ब्लड शैडो के वजह से हुआ होगा। और इसी के साथ वो इनसे बताती है कि यह सब जरूर ही सोल्जर सोल ने किया होगा, क्योंकि सुई सिंह ने एंशिएंट बुक के अंदर एक रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा था जिसमें एल्डर अरे मास्टर डोंगडी ने जू सुनसी के मर्डर के बारे में पहले से ही अंदाजा लगा लिया था। और इसके बाद वो आगे इनसे बताती है कि इसके लिए वॉइड को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसके वजह से इस तरीके का यूज करके बेंगानी स्प्रिट फॉर्मेशन को सप्रेस कर दिया गया था। और इसके बाद वो इनसे बताती है कि ऐसा करने के लिए लाखों सोल्जर वाली आर्मी का यूज किया गया था, लेकिन असल में ऐसा केवल इसी वजह से हुआ क्योंकि उन लाखों सोल्जर को फोर्ज करके सोल्जर सोल में बदल दिया गया था और फिर उनके पावर का यूज करके कोल्ड आइस सोल के ग्रेट फॉर्मेशन को सप्रेस कर दिया गया था। लेकिन अब इन सभी बातों के बारे में जानकर ग्रेट एल्डर यूसा के साथ वाली लड़की काफी परेशान हो जाती है और इसके बाद वो सुई सिंह से पूछने लगती है क्या इसका मतलब ये है कि हमारे नाइन कोल पैलेस वाले कोल्ड आइस सोल के ग्रेट फॉर्मेशन को भी सप्रेस किया जा सकता है। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर सुई सिंह इनके ऊपर गुस्सा करती है और फिर वो इनसे कहती है कि तुम सभी तो सच में बेकार हो, क्योंकि सोल्जर सोल चाहे कितने भी ज्यादा तेज क्यों ना हो लेकिन असल में वो स्पिरिट अरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और इसी के साथ वो इनसे कहती है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ तब तक हमारे कोल्ड आइस सोल ग्रेट फॉर्मेशन को कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे यहाँ पर कितना भी पावरफुल आदमी क्यों ना आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर यूसा सुई सिंह के सारे बातों को समझ गई थी और इसके बाद वो उससे पूछती है कि आपके अनुसार अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तब इस पर सुई सिंह इनसे कहती है कि हमारे दुश्मन ने तो सबसे पहले इंपीरियल लेवल वाले 2 वेपन को फोर्स कर लिया और इसके अलावा उसके बाद से उसने हमारे ऊपर सोल्जर सोल का कास्ट भी कर दिया, जिसका मतलब है कि वो इनका यूज करके हमारे कोल्ड आइस सोल ग्रेट फॉर्मेशन को सप्रेस करना चाहता है और इसी के साथ इस तरीके से वो मुझे यहाँ पर फंसाए रखना चाहता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सुई सिंह इन बातों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोच रही थी और इसके बाद वो अपने सभी लोगों से भी कहती है कि तुम सब इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि वे सभी हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश जरूर करेंगे, इसीलिए तुम सभी को यहाँ पर केवल इसी मौके का इंतजार करना है, क्योंकि जिस वक्त वे सभी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर अपने कदम रखेंगे तब उसी मौके का फायदा उठाकर हम उन सभी को एक एक करके मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयुन इस वक्त फुगुजू के साथ में होता है और इसके साथ में वो डिस्कस कर रहा होता है कि वो किस तरीके से नाइन कोल पैलेस के ऊपर अटैक करेंगे। और इसके बाद वो फुगुजू से कहता है कि आज से कुछ दिन पहले मैंने लाखों सोल्जर सोल को ग्रेट आइस फॉर्मेशन के हर जगह पर फैला दिया है और इसके अलावा मैंने उनको सोल्जर सोल को कास्ट करने के बारे में भी सिखा दिया है, जिसके वजह से ये सभी सोल्जर सोल जैसे ही एक साथ में इकट्ठा होंगे फिर उसके बाद वे अपने पावर का यूज करके स्पिरिट अरे को बहुत ही आसानी से सप्रेस कर देंगे। लेकिन इसी के साथ सिंगयुन यह भी कहता है कि कोल्ड आइस सोल का ग्रेट फॉर्मेशन भी उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वे सभी एक साथ में अपने पावर का यूज करके उसे भी तोड़ सकते हैं। तब इस बात को सुनकर फुगुजू कहता है कि कोल्ड आइस सोल का ग्रेट फॉर्मेशन जैसे ही टूट जाएगा तब इसके वजह से नाइन कोल पैलेस के ऊपर अटैक करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए वो सिंगयुन से कहता है कि ऐसा होते ही हम तुरंत उनके ऊपर अटैक कर देंगे और इस तरह से पूरे नाइन कोल पैलेस को अपने कब्जे में कर लेंगे। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि सिंगयुन फुगुजू को बड़े ध्यान से देख रहा था और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम पहले से कुछ बदले हुए नजर आ रहे हो। लेकिन फुगुजू अब इस बात के ऊपर सिंगयुन को कोई
जवाब नहीं देता। इसके बाद सिंगयुन फुगुजू से कहता है कि सोल्जर सोल तो सच में काफी पावरफुल हैं, लेकिन हम उनका यूज केवल वान हान आइस सोल फॉर्मेशन को सप्रेस करने के लिए करने वाले हैं। इसके बाद सिंगयुन आगे इनसे कहता है कि सुई सेंग फॉर्मेशन की कोर है, इसीलिए जब तक वो अपने पावर का यूज करके ग्रेट फॉर्मेशन को मेंटेन रखेगी तब तक यह सिचुएशन भी हमारे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में वो फॉर्मेशन नॉर्मली काम करता रहेगा। इसी के साथ वो इनको याद दिलाता है कि इस फॉर्मेशन के वजह से सुई सेंग के अलावा भी बाकी लोगों को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। इसके वजह से यह बैटल अभी भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा टफ है। तब इसके इस बात को सुनकर फुगुजू कहता है कि मैं भी इसके बारे में जानता हूँ, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके आंखों में कोई दूसरी ही बात नजर आ रही थी। इसके बाद वो सिंगजुन से कहता है कि अगर हम किसी भी तरीके से सुई सेंग को एक्शन लेने से रोक दें तब इसके वजह से हमारे जीतने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए वो सिंगजुन से कहता है कि अब हमें इसके बारे में और ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें सुई सेंग को रोकने का कोई ना कोई तरीका जरूर खोजना होगा। तब इस बात को सुनकर सिंगजुन उससे कहता है कि तुम्हारी बात तो पूरी तरह से सही है, लेकिन इसके बाद वो सुजिंगान और मुजाओ से कहता है कि मुझे अभी किसी बात के बारे में अरेंज करना है। जिस पर सुजिंगान सिंगजुन से कहता है कि आप केवल इसके बारे में एक बार बताइए, क्योंकि हम इसे करने के लिए किसी भी कीमत पर रेडी हैं। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि मैंने लाखों सोल्जर वाली आर्मी को चूहू, लुलिंग और दूसरों लोगों के हाथ में दे दिया है, इसीलिए अब उन लाखों सोल्जर सोल को कंट्रोल करने और वान हान आइस सोल फॉर्मेशन को सप्रेस करने में अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा मैंने तो कल 9 कोल पैलेस के ऊपर अटैक करने का भी प्लान बना लिया है, जिसके लिए मैं अब सभी मास्टर को वहाँ पर लीड भी करने वाला हूँ। इसलिए एक तरीके से हमने 9 कोल पैलेस के खिलाफ अपने बैटल को ऑफिशियली शुरू भी कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी मुझे कुछ सिक्योरिटी रीजन के बारे में चिंता है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुजाओ के साथ में यहाँ से 7 स्टार वैली वापस लौट जाओ, ताकि इस तरीके से हम 9 कोल पैलेस के साजिश के बारे में और भी ज्यादा सुरक्षित रह सकें। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर सुजिंगान थोड़ा सा परेशान हो गया था, और इसके बाद वो सिंगजुन से कहता है कि भले ही मुजाओ और मेरे पास में उतनी ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस बैटल में कुछ न कुछ मदद तो जरूर कर पाएंगे। और इसीलिए वो सिंगजुन से पूछता है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम 7 स्टार वैली में किसी दूसरे को भेज दें। तभी मुजाओ भी सिंगजुन से कहने लगती है कि हम दोनों 7 स्टार वैली के स्टूडेंट हैं, और हमने हमेशा से अपने एंसेस्टर के बातों को याद रखा है, क्योंकि वे लोग भी 9 कोल्ड पैलेस के गुलामी से छुटकारा पाना चाहते थे, और इसीलिए मैं इस सीन को खुद अपने आंखों से देखना चाहती हूँ। लेकिन तभी फुगुजू इन दोनों से कहने लगता है कि सिंगजुन जो भी करता है उसके पीछे जरूर ही कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होती है, इसीलिए वो इन दोनों से कहता है कि तुम्हें सिंगजुन की बातों को मान लेना चाहिए, और इसके अलावा तुम्हें तुरंत ही 7 स्टार वैली में भी वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर सुजिंगान और मुजाओ दोनों काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि वह दोनों भी इस बैटल में अपना सहयोग देना चाहते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि फुगुजू इसके लिए नहीं मानता, और इसके बाद वो इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों तुरंत यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर तुम इसमें देरी करोगे तो हमारे बैटल में भी देरी होगी। तभी सिंगजुन इन दोनों से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैं पूरे 9 कोल पैलेस को अकेले ही बहुत ही आसानी से खत्म कर दूंगा। तब इस पर फुगुजू भी कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, और इसके बाद वो इन दोनों को तुरंत यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ से जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन इसके बाद भी इनको यहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फुगुजू भी यहाँ से जाने लगा था, लेकिन फिर वो सिंगजुन से कहता है कि कभी कभी वे दोनों ज्यादा जिद करने लगते हैं, और इसीलिए वो सिंगजुन से कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उन दोनों को माफ कर दोगे। तब इसके इस बात को सुनकर सिंगजुन इसके पास में आता है, और फिर उससे कहता है मैं भी जानता हूँ कि वे दोनों इस बैटल के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे थे, इसीलिए जरूरी है कि उनके दिल में इसके लिए कोई ना कोई भावना जरूर होगा, लेकिन फिर भी अब तो हमारा बैटल शुरू हो गया है, और इसीलिए मुझे डर था कि अगर वे दोनों यहाँ पर ज्यादा समय के लिए रुकेंगे तब इसके वजह से उनके जान के ऊपर भी कोई खतरा आ सकता था। तब इसके इस बात को सुनकर फुगुजू कहता है कि अब तो कल मैं और तुम 9 कोल पैलेस के ऊपर अटैक भी करने वाले हैं, इसीलिए मैं कुछ समय के लिए आराम करना चाहता हूँ। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम दो लोगों को आपस में बातें करते हुए देखते हैं, जिनमें से एक आदमी कहता है कि अब तो सिंगजुन कल 9 कोल पैलेस के ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन इसके बाद भी मुझे डर है कि यह बैटल जरूर ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। जिस पर उसके साथ वाला आदमी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि 9 कोल पैलेस हजारों सालों से पूरे 6 सेक्टर में नंबर 1 पर बना हुआ है, जिसके वजह से यह बैटल सब
सबके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर हम किसी तरह से इस बैटल में जीत भी गए तब इसके वजह से भी हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और इसके अलावा मुझे तो डर है कि सब कुछ खत्म भी हो जाएगा। के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फुगुजू अपने किसी जासूस से मिलने के लिए किसी जगह पर गया हुआ था, जहाँ पर उसका जासूस उसे बताता है कि आपने जैसा कहा था हमने सब कुछ वैसा ही कर दिया है, क्योंकि अब इन लाखों सोल्जर के आर्मी के बीच में हमारे लोग भी सभी जगह पर फैले हुए हैं और इस तरह से अब हमारे लिए यह काम और भी ज्यादा आसान हो गया है। तब इसके इस बात को सुनकर फुगुजू कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन फिर कल भी तुम्हें अपने प्लान के हिसाब से अच्छे तरीके से काम करना होगा और तुम्हें किसी भी तरीके से वांजियन पवेलियन के सभी जरूरी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना होगा, क्योंकि इस तरीके से हम उन सभी को अपने तय किए हुए जगह पर ले जाएंगे और उसके बाद उन सभी को एक साथ में बहुत ही आसानी से मार देंगे। अब इस तरह से हमें फुगुजू के इस खतरनाक इरादे के बारे में पता चलता है, क्योंकि इस तरीके से वो लाखों सोल्जर वाली आर्मी को अपने कंट्रोल में करना चाहता था। और इसके बाद वो कहता है कि हमें सिंगयुन और नाइन कोल पैलेस के बीच के फाइट का इंतजार करना होगा जब तक कि इसमें उसकी मौत नहीं हो जाती, क्योंकि इस तरीके से हम इस मौके का बहुत ही अच्छे से फायदा लेंगे। और इसके अलावा मैं तो इस तरीके से सभी 6 मेजर फोर्स को एक में करने वाला हूँ, जिसके बाद मैं इस पूरे नॉर्थन वाइल्डरनेस का मास्टर बन जाऊंगा। तभी इसके इस बात को सुनकर उसका जासूस कहता है कि आपकी प्लानिंग तो बहुत ही सही है, लेकिन फिर भी हम सु जिंगान और मुजाओ को इसके बारे में क्या बताएंगे। तब इस पर फुगुजू से कहता है मैं भी जानता हूँ कि यह चीज इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन जब सिंगयुन और नाइन कोल पैलेस एक दूसरे से लड़कर खुद को मार लेंगे तब उसके बाद यहाँ पर केवल मैं ही जिंदा बचा रहूंगा, इसलिए उसके बाद से हमें किसी भी बात के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो चुका होगा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सिंगयुन भी चुपके से इसकी बातों को सुन रहा था, जिसके बारे में फुगुजू को कोई भी अंदाजा नहीं होता। इसके बाद वो अपने जासूस से कहता है कि तुम्हें भी अब इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल सिंगयुन अपने बेवकूफी के वजह से नाइन कोल पैलेस में मारा जाएगा, जिसके बारे में उसको कोई भी अंदाजा नहीं है। लेकिन तभी इसी वक्त सिंगयुन उसके जासूस को यहीं पर मार देता है और अब इसको यहाँ पर देखते ही फुगुजू की हालत भी काफी खराब हो गई थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सिंगयुन को इसके बारे में पता चल पाएगा। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट करके जरूर बताना।